हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से जुड़े प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं यदि आप कंसेप्ट से इसको सीखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% तथा 20%, क्या कह रहा है बच्चों, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियों का एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। ठीक है, कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उस पर आपको पहली बार 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो बोला जाता है कि ये दोनों डिस्काउंट एक साथ जब दिए जाए तो कितने परसेंट नेट टोटल डिस्काउंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्न जहां भी आए तो उसके लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। सपोज करें एक बार x% दिया, दूसरी बार y% दिया, तो x प्लस वाई माइनस x गुने वाई बटे 100% समतुल्य कटौती होगी। यदि समतुल्य कटौती बोले तो क्या करेंगे, समतुल्य कटौती के लिए समतुल्य कटौती बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या मिल रहा है, x की जगह पे कितना है, x की जगह पे 10% मान ले, y की जगह पे कितना है 20% मान ले। ठीक है, माइनस 10 गुने 20 बटे 100। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 20 और 10 कितना आएगा, 30 माइनस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 28%। यानी 10% और 20% का क्रमवार कटौती जो होगा वो नेट 28% कटौती के बराबर होगी। क्लियर है बच्चों। एक तो ये नॉर्मल जो फॉर्मूला के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमेशा आपको कंसेप्ट को सीखना है। कंसेप्ट देखिए कैसा होगा, कंसेप्ट आप किस तरीके से देखेंगे, कंसेप्ट को देखिए। कंसेप्ट जब देखेंगे, सपोज करें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था 100 रुपये का, कितने रुपए का, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था, उस पर आपको पहली बार डिस्काउंट दिया गया कितने का, 10% का। कितने परसेंट का, 10% का। तो 100 का 10% बच्चों कितना होगा, 10। 100 का 10% 10। तो अब जो प्रोडक्ट 100 रुपये का था उस पर जब 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो वही प्रोडक्ट अब आपको मिलेगा कितने में, 90 रुपये में। कितना में मिलेगा, 90 रुपये में। क्यों, क्योंकि 10% का आपको डिस्काउंट मिला तो हो गया वो प्रोडक्ट 90 रुपया। अब फिर कह रहा है कि दूसरी कटौती जो है वो 20% की है। कितने की है, 20% की। तो 20% की किसका, 90 का। 20% किसका, 90 का। तो 90 का 20% जब आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 18 रुपया। तो अब 90, जो कोई प्रोडक्ट 90 का था, अब 18 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, तो वो कितने का मिलेगा हमें, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 72 रुपया। ठीक, यानी कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था, कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था, अब वो हमें मिल रहा है डायरेक्टली कितने में, 72 रुपये में। 100 रुपये का था, मिल रहा है हमें 72 रुपये में। तो कितने कम में मिल रहा है बच्चों, 28 कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 28 कम मिल रहा है। कितने में, 100 में। तो बोला जाएगा कि कितना परसेंट समतुल्य कटौती हुआ, तो 28 रुपया कम मिला कितना में, 100 में। तो 28 बट्टे 100 परसेंटेज में बोले तो इसको हम 100 से गुना कर लेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये कितना मिल गया हमें, 28% समतुल्य कटौती। क्लियर है बच्चों। इसको आप फॉर्मूला के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं, कंसेप्ट से भी आप सीख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य, यहाँ पे एक नहीं है, ये 40,000 है। कितना बच्चों, ये 40,000 है। एक साइकिल है जिसका अंकित मूल्य कितना था बच्चों, 40,000। खरीदने के लिए उसे 44,800 देने पड़ते हैं,
तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर क्या है? क्लियर है बच्चों? कह रहा है कि एक जो मोटरसाइकिल है बच्चों, एक जो मोटरसाइकिल है वो कितने का था? वो था 40,000 का, वो था 40,000 का। ये 40,000 क्या है बच्चों? अंकित मूल्य है, जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, अंकित मूल्य है कितना? 40,000 रुपये। लेकिन जब वो परचेज करने जाता है तो उसे कितना देना पड़ता है बच्चों? उसे देना पड़ता है 44,800। 44,800 ये क्या है बच्चों? ये मिल गया आपको विक्रय मूल्य। ये क्या मिल गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब 40,000 का कोई प्रोडक्ट था, उसको वो कितने में खरीद रहा है? 44,800 में। या जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है? 44,800 में बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है? कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है? तो 40,000 में से 44,800 में से 40,000 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों 4,800 रुपये। यानी 4,800 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितने पे? 40,000 पे। तो हमें पूछा गया है कि ये दर कितना है। ठीक है, तो 4,800 जो है बच्चों वो 40,000 का कितना प्रतिशत है? तो 40,000 का मान लेते हैं x% है। कितना परसेंट है? x%। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों, यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 48,000 बट्टे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो बट्टा में ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 बराबर x। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कितना होगा? ये 1 2 सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे बच्चों एक और जीरो होगा। यहाँ पे कितना जीरो होगा? एक मिनट, 4800। ठीक है, 4800। और नीचे में आएगा बच्चों 400। नीचे में 400 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कट करने में असुविधा हो रही है। देखिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 जीरो है, अब ये आ जाएगा ऊपर 4800 बट्टे 400 इक्वल टू x। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 12। ठीक, यानी x का मान कितना मिला बच्चों? x का मान मिला 12। यानी पूछा जाएगा कि कितना परसेंट बिक्री दर है, तो वो मिलेगा हमें 12%। कितना मिलेगा? 12%। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे बच्चों तो ये कह रहा है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? खरीदा कितने में बच्चों? 50 में उसने किताब को खरीदा और बेचा 55 में। ठीक, तो लाभ कितने का हुआ? तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था बच्चों? 50। और विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य था हमारे पास 55। तो आप देखेंगे कि क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है। खरीदा 50 में लेकिन बेचा 55 में, तो उसे लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ? तो लाभ बराबर क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 55 और क्रय मूल्य कितना है? 50। तो लाभ कितना हो गया बच्चों? 5 रुपये का लाभ हो गया इसे। ठीक, 5 रुपये का लाभ हो गया। हमें पूछा गया कि लाभ का प्रतिशत कितना था। तो लाभ प्रतिशत बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो बच्चों लाभ हमारे पास कितना था? 5। क्रय मूल्य कितना था? 50। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रतिशत मिलेगा। तो 5 से काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा और 10 से ये 10 मरतबे कटेगा। यानी कितना मिला बच्चों? 10% का
लाभ होगा जब विजय किताब को 50 में खरीदेगा और 55 में बेचेगा। ठीक है बच्चों, इसको डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए हमने किया। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 50 में खरीदा और उसने 55 में बेचा, तो 5 रुपये का लाभ हुआ। और कितने पे 5 का लाभ हुआ? तो 50 रुपये पे। तो 5/50, और परसेंटेज में हमें निकालने के लिए किसी भी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना मिलेगा? 10% लाभ। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश 900 में अपनी गाय बेचकर 100 की हानि सहता है। देखिए रमेश क्या है, गाय को 900 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होने की बजाय हानि हो जाता है। मतलब जब वो 900 रुपये में बेचता है किसी भी चीज़ को तो 100 रुपये की हानि हो जाती है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब एक चीज़ हमें बताइए, यदि 900 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़ और 100 रुपये की हानि हो रही है, तो एक्चुअली में वो कितने में प्रोडक्ट खरीदा होगा? गाय को कितने में खरीदा होगा? 900 रुपया में बेच रहा है, 100 का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 1000 में गाय को खरीदा होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखें रमेश देखिए रमेश क्या कर रहा है, गाय को खरीद रहा है, गाय को बेच रहा है। ठीक है, तो गाय का विक्रय मूल्य बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य गाय का कितना है? 900, विक्रय मूल्य 900। ठीक, हानि कितना है बच्चों? हानि है कितना? 100 रुपये का। तो अब आपको पता है बच्चों, विक्रय मूल्य 900 है, हानि 100 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? यानी खरीदा कितने में होगा वो? जब हानि हो रहा है तो 900 से 100 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 900 प्लस 100, यानी 1000 रुपया में वो गाय को खरीदा होगा, लेकिन उसको किसी कारणवश 100 रुपये की हानि सह करके बेचना पड़ता है। तो अब बच्चों पूछा गया है हमसे हानि प्रतिशत, तो पता है बच्चों हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बोले तो हम लोग क्या करते हैं, वो हानि बट्टे, जब भी आपको हानि या लाभ प्रतिशत पूछे तो हानि बट्टे क्रय मूल्य या लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुने 100 करते हैं। तो हानि 100 रुपया है और क्रय मूल्य कितना बच्चों है? 1000, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो कितना मिलेगा? 10% की हानि हुई। यानी जब वो गाय को बेचता है 900 रुपये में और हानि 100 रुपया होता है, तो उसे हानि परसेंटेज कितना होगा? 10%। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप इसको सिंपली बना सकते थे ऐसे कि देखिए उसके 900 रुपया में बेच रहा है तो उसे हानि कितना होता है? 100 रुपया। देखिए 900 रुपया में बेचा, उसे हानि हो रहा है 100। ठीक, या हम कह सकते हैं कि 100 रुपये का हानि हो रहा है, 900 रुपया में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 900 प्लस 100, यानी क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। ठीक, और हानि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इस 2 से 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 10% का उसको हानि हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। कोशिश करिए आप लोग इसको सॉल्व करने का। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? देखिए खरीदा कितने में? खरीदा 250 में। ठीक, और बेचा कितने में? तो 4% लाभ पे। ये खरीदा मतलब ये बच्चों क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक, लाभ प्रतिशत क्या दिया है बच्चों? लाभ प्रतिशत दे दिया है 4। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, तो पहले मैं फॉर्मूला से बताता हूँ। देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य
इंटू 1 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना है 250, 1 जोड़ लाभ कितना बच्चों 4%, तो 4/100, तो यहाँ से मिलेगा 250 गुने 100 जोड़ 4। ठीक, या इससे काटेंगे तो 4 इकाई 4 और ये 25 मरतबे कट जाएगा, तो 25 इकाई 25 और 1 26, तो 26/25, तो 25 से आप काटेंगे तो 25 दहाई 250, 10 गुने 26 कितना हो जाएगा बच्चों 260 रुपया, 260 रुपया। यानी यदि कृष्ण वल्लभ घोड़ा को 250 रुपया में खरीदेगा, 4% लाभ पर बेचेगा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 260 रुपया। ठीक है, आपको इतना लिखने की एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम में सीधा करेंगे क्या, 250 रुपया का प्रोडक्ट था, ठीक, 4% लाभ पे बेचा, तो कोई भी चीज जो है अपने आप में 100% होता है। अब 100% में वो कोई सामान 100% का है, 4% लाभ पे बेचा, तो लाभ पे बेचा तो उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी 100 + 4 हो जाएगा। यदि कहता कि 4% हानि पे बेच रहा है, तो 100 में से 4 हम घटा देते। ठीक है, यहाँ पे बोला 4% लाभ, तो 4% लाभ बोलेगा तो 100 जोड़ 4, ठीक है, और परसेंटेज है तो 104% होगा, तो उसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 100 देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 250 गुने 104/100। ठीक, यहाँ भी देखिए आप 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 टाइम में, ये 26 टाइम में, और 25 से ये 10 मरतबे कट जाएगा, तो 260 रुपया। ठीक है, सेम क्वेश्चन में बच्चों यदि ये बोला होता आपको कि 250 रुपया में जब वो घोड़ा को बेचता है तो 4% की हानि होती है, तो क्या करते बच्चों, सिंपल देखिए हम लोग क्या करते हैं 250, ठीक, अब 4% की हानि होती है बच्चों, तो कोई चीज अपने आप में 100 होता है, हानि जब होगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, हानि हो रहा है मतलब निगेटिव हो रहा है, तो 4% मतलब 100 - 4। ठीक, यानी हमें क्या निकालना होगा 250 का 96% निकालना होगा, 250 का 96%, तो 250 का 96% निकालेंगे तो 250 गुने 96/100 करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये काटेंगे तो ये 24 मरतबे कटेगा, ये 25 मरतबे कटेगा, 25 दाही 250, तो 24 दाही 240 रुपया। यानी यदि 4% का हानि हुआ होता तो कृष्ण वल्लभ घोड़ा को कितने में बेचा होता 240 रुपया में। कितना आसान है, बहुत आसान है। यदि आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही कंसेप्ट आपने समझा तो 1 लाइन में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप फॉर्मूला को रटते हैं तो आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जाता है। तो अपने को एग्जाम में चूंकि कम समय में बनाना है तो कंसेप्ट को समझना है, हमें क्या करना है कंसेप्ट को समझना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीदकर 15% की हानि पर बेच दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जस्ट पहले हमने जैसे बनाया था बस इसको भी उसी कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुधा एक गुड़िया को 500 रुपए में खरीदती है। कितने में खरीदती है बच्चों 500 रुपए में खरीदती है, यानी क्रय मूल्य 500 हो गया, उसको बेचती है 15% लाभ पे, तो कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 15% लाभ पे बेचे, इसका मतलब क्या 100 में 15% जोड़ेंगे, तो कितने पे बेचा हमने 115% पे बेचा। तो यदि बोल रहा है विक्रय मूल्य तो 500 का कितने परसेंट निकालेंगे बच्चों, सीधा हम लोग निकालेंगे 115%, 500 का 115%। क्यों, क्योंकि 15% लाभ है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लाभ बोला गया मतलब उसमें ज्यादा होगा, 15% लाभ मतलब प्लस 15% कर देंगे। यदि बोलता हानि 15% तो उसमें -15% करते। तो अपने क्वेश्चन में दिया था बच्चों 15% हानि, यहाँ पे दिया है 15% हानि, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने जो किया है ये 115 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हानि दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है हानि, यहाँ पे दे रखा है बच्चों हानि दे रखा है, ठीक है।
तो हानि जब देगा बच्चों तो क्या करेंगे, 500 गुने 15% हानि, मतलब 100 में 15 घटाएंगे बच्चों। तो 100 में 15 घटाएंगे तो 500 का कितना परसेंट निकालना है बच्चों, 500 का 85%। तो 500 का जब 85% हम निकालेंगे तो 85/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ क्या मिलेगा, तो 25 2 8 पंचे 40 और 2 42, यानी 425 रुपये। यानी सुधा जो है गुड़िया को कितने में बेची होगी बच्चों, तो 425 रुपये में वो बेची होगी। देखिए कितना सिंपल है बच्चों, मात्र एक लाइन में आप आंसर दे रहे हैं, मात्र एक लाइन में आंसर दे रहे हैं। यहीं पे यदि बोलता कि 15% लाभ पर बेचा, कितने पे, 15% किस पे, लाभ पर बेचा, तो क्या होता बच्चों, यदि लाभ पे बोलता तो सिंपली हम क्या करते हैं, 500 गुने 15% लाभ मतलब कितना, 115%। तो 115% निकाल देते, 115/100 हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करते तो 15 पचे 75, यानी 575 रुपया में वो बेची होती। कब, यदि 15% का लाभ होता तब। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चंस को। प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ही कम समय में, मिनिमम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। पहले बच्चों क्या दिया होता था, क्रय मूल्य दिया होता था, और लाभ परसेंट चाहे हानि परसेंट दिया होता था, तब हम लोग निकालते थे विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे उल्टा दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे आपको कुर्सी का विक्रय मूल्य दे दिया है, कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर। तो कुर्सी का क्या दे दिया बच्चों, विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब जितना में वो बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 165। अब देखिए यहाँ पे लाभ कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है 10%। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा। अब मान लीजिए क्रय मूल्य कितना होगा, x। हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य x रुपया है। अब जब हम किसी वस्तु को x रुपया में खरीदते हैं, x रुपया में खरीदते हैं और 10% की लाभ पर बेचते हैं, 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो प्रोडक्ट कितना में बिकता है, 165 रुपया में। तो चलेंगे यहाँ पे सिंपल, हमने क्या बताया था, क्रय मूल्य है यदि x रुपया, उसको बेचते हैं 10% के लाभ पर, तो 10% का लाभ मतलब कितना, 110%। 110% ये बराबर कितना में दिया हुआ बच्चों, 165 रुपया। तो x का 110% मतलब 110/100 बराबर 165 रुपया। तो x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 165 गुने 100/110। अब देखिए यहाँ से 1 शून्य से आप 1 शून्य काट सकते हैं, 11 से 11 इकाई 11, 5 बचेगा तो 11 पचे 55, यानी कितना मिला बच्चों, 15 गुने 10, 15 गुने 10 बराबर कितना, 150 रुपये। कितना मिला, 150 रुपये। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 150 आ गया, क्लियर है, आगे समझ में। बस हमें क्या था, प्रोसेस रिवर्स था। पहले क्या था, सीधा प्रोसेस था, अब हमको उल्टा आना पड़ रहा है। पहले क्रय मूल्य दिया होता था, विक्रय मूल्य निकालना होता था, अभी विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्लियर है, मैं एक बार फिर आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। विक्रय मूल्य 165 है, लाभ 10% है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x। अब क्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का जब लाभ होगा तो 100 जोड़ 10, यानी क्रय मूल्य का 110% मिलेगा हमको विक्रय मूल्य, और वो दे रखा है 165। तो x का 110% बराबर हो गया 165। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 165 गुने 100, और 110 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से जब 165 को काटेंगे तो 15 मरतबा कटेगा, तो 15 गुणे 10 बराबर 150।
क्लियर है बच्चों? चलिए, आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं बच्चों? बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी उल्टा दिया है, पहले विक्रय मूल्य यहाँ पे दे दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया? 500 में बेचते हैं, तो आपको लाभ हो रहा है कितने का बच्चों? लाभ हो रहा है 25% का। लाभ कितने का हो रहा है? 25% का। अब बोल रहा है उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% का हानि हो। ठीक है, अब कितने में बेचा जाए कि हानि कितने परसेंट का हो? 10% का। यानी जब हानि हो 10% का, हानि हो 10% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है? x। क्रय मूल्य x है। तो अब देखिए कोई भी चीज x रुपया का है, उस पर लाभ मिल रहा है अपने को 25%, और तब जब x पे 25% लाभ मिल रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 500। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। क्रय मूल्य x है, x पे लाभ मिल रहा है कितना? 25%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लाभ जब मिलेगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 25% लाभ मतलब कितना? 100 का एक, x का कितना? 125% बराबर कितना हमें दे रखा है? 500 रुपया। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? x गुने 125 बटे 100 बराबर 500। तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 500 गुने 100 बटे 125। तो जब आप काटेंगे बच्चों तो 125 से 500 कितने टाइम्स में कट जाएगा? 4 मरतबे। 4 गुने 100 कितना मिल गया बच्चों? 400। ये 400 क्या है बच्चों? ये 400 जो मिला है आपको वो मिला है क्रय मूल्य। क्या मिला? क्रय मूल्य। ये मिला आपको क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्रय मूल्य मिल गया हमें 400। अब आपको ये चीज, दूसरा फेज आ गया क्वेश्चन का। अब बोल रहा है बच्चों कि 400 रुपये का कोई सामान है, उसमें 10% हानि पे उसको आप बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 400 रुपये का कोई सामान था, 10% की हानि पे बेचा उसको, तो कितने में बेचा? तो आपको पता है कि 400 रुपये का कोई सामान है, उसको हमने बेचा 10% हानि पे। तो 10% हानि का मतलब क्या कि 100 में 10 घटाना होगा, लाभ रहता तो हम लोग 10 जोड़ते। तो 10% हानि मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना? 90। यानी 400 का 90% बराबर जो होगा हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। तो 400 का 90% जोड़ेंगे तो 400 गुने 90 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9 चौक 36। यानी कितने में बेचा होगा उसको? 360 रुपये। यानी 360 रुपये में जब बेचेंगे हम लोग तो हानि कितने में? हानि यदि 10% होगा और 360 रुपये में जब बेचेंगे तो हमें हानि 10% का होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है बच्चों? आगे समझ में आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कैसा लग रहा है बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही आसान तरीका है, आप बस जुड़े रहें, आपको बहुत ही मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक रेडियो को 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन का ये पहला पार्ट हो गया। पहले मैं इसको लिखता हूँ। बेचने पे क्या बोल रहा है? बेचने पे मतलब क्या है बच्चों? ये है विक्रय मूल्य। ये क्या है? ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 2750। जब 2750 में बेचता है तो उसको लाभ कितना हो रहा है बच्चों? लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 10% का। ठीक, तो जब बच्चों लाभ होगा 10% का, यदि 2750 में बेचे हम, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य पहले हम निकालते हैं, क्योंकि हर चीज क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है। तो क्रय मूल्य बच्चों हम लोग मान लेते हैं x। तो क्रय मूल्य यदि x है, यानी
x रुपए में हमने किसी प्रोडक्ट को खरीदा और 10% का लाभ पे बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 2750 रुपया। तो क्रय मूल्य x है, लाभ कितने पे बेचा? 10% लाभ। 10% लाभ मतलब कितना? 110% पे बेचा हमने, और वो कितने के बराबर दिया है? तो 2750 रुपया के बराबर दिया है। तो हम लिख सकते हैं x गुने 110/100 बराबर 2750। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? x बराबर 2750 गुने 100/110। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यदि आप 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 5 बचेगा, 11 5 55, 0, यानी यहाँ मिल जाएगा 2500। कितना मिल जाएगा? 2500। 2500 क्या मिला बच्चों? 2500 मिला क्रय मूल्य। 2500 क्या मिला बच्चों? 2500 मिला आपको क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 2500। ठीक है, क्रय मूल्य मिल गया हमें 2500। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया ये। अब हमें मिल गया बच्चों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मिल गया 2500। ठीक, और लाभ कितना है बच्चों? लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है 15%। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य। तो सिंपल है बच्चों, मैंने आपको सिखाया है, विक्रय मूल्य जब निकालना हो, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो क्या करते हैं? 2500 का 15% लाभ मतलब क्या? यदि 0% लाभ होता तो 100% पे बेचा होता। कोई भी चीज अपने आप में 100% है। 15% लाभ हुआ मतलब 100 जोड़ 15, 15% हानि हुआ होता तो 100 माइनस 15। तो यहाँ पे लाभ है 15, तो लाभ 15 है तो 100 में 15 जोड़ देंगे, तो 100 15%। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों 2500 गुने 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 100, 12, 25 कहीं 25 और 12 37 के साथ 3, 25 कहीं 25 और 3 28, यानी क्या मिल जाएगा? 2875। यानी 15% लाभ उसको यदि चाहिए होगा तो उसे उस सामान को यानी रेडियो को कितने में बेचना होगा? 2875 रुपया में बेचना होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर ए हो जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों? चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए काम करने में, और भी हमें मजा आता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% की हानि होती है। क्या कह रहा है बच्चों? 900 रुपया में बेचने पे तो हमें क्या दिया? विक्रय मूल्य दे दिया। विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 900 रुपया। ठीक, और हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है, हानि हो रहा है 25%। ठीक, जब हानि 25% हो रहा है, विक्रय मूल्य 900 है, तो क्रय मूल्य बच्चों क्या होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x। अब आपको मैंने बताया है किसी भी चीज को x में खरीदा और 25% हानि पे बेचा, 900 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? x रुपये में खरीदा, उसको बेचा 25% हानि पे। जब हानि पे बेचेंगे तो घटा देंगे कितने में? 100 में। तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 75% बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 900। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों x गुने 75/100 बराबर 900। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? x बराबर होगा 900 गुने 100/75। ठीक, तो आप 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 300, 300 चौका 1200। यानी क्या मिला बच्चों? क्रय मूल्य आपको मिल गया, क्रय मूल्य आपको मिल गया 1200। तो क्रय मूल्य का रेट कितना मिला बच्चों? 1200। क्रय मूल्य क्या मिल गया? क्रय मूल्य आपको मिल गया 1200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट फेज देखते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो, अब दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से कितने परसेंटेज का लाभ होगा। देखिए अब क्या कह रहा है कि हमने खरीदा है, हमने खरीदा है कितने में? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य हमें मिला 1200। अब विक्रय मूल्य बच्चों क्या है? देखिए विक्रय मूल्य कह रहा है कि विक्रय मूल्य कह रहा है
विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बच्चों, देखिए विक्रय मूल्य कह रहा है 1600, यानी 1200 में खरीदा हमने और बेच कितना में रहा है 1600 में। तो यहाँ पे जब खरीदे कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, 1200 में खरीदा लेकिन बेचा कितना में 1600 में, तो यहाँ पे लाभ हुआ, ठीक है। और लाभ कितना का हो गया बच्चों, 1600 माइनस 1200, तो ये 400 रुपये का। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ परसेंटेज जब निकालेंगे बच्चों तो क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 1200, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य 1200 गुने 100, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 से 4 तिया 12, ठीक। तो क्या मिल जाएगा बच्चों 100/3% का लाभ होगा, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी 100/3%। क्लियर बच्चों, आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बच्चों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।